दिसंबर की सर्दी में इंतखाबात की गर्मी बढ़ने लगी। सियासी सरगर्मियों और लफ्जी गोलाबारी में तेजी। नवाज लीग का नए चेयरमैन PTI पर वार। कहा, साबिक चेयरमैन ने जरदारी के तराशे हीरे को अपनी कुर्सी दे दी। अपनी जमात के किसी रहनुमा पर भरोसा नहीं। पीपल्स पार्टी के वार। कहा, नून लीग ने लाहौर को पूरा पाकिस्तान समझ लिया। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा। जो नवाज शरीफ कहेंगे वही करूंगा। जहां से टिकट देंगे वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। सियासी इस्तेहकाम से ही मसाइल हल होंगे। नून लीग इलेक्शन नहीं, अवाम और मुआशी मफादात की जंग लड़ने जा रही है। महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों में कीमती वक्त बर्बाद किया गया। 4 साल तबाही का सयाह दौर ना आता, महंगाई और मुआशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इंतखाबात समेत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ की PTI के नौमुंतखब चेयरमैन पर तनकीद। कहा, 14 साल तक गौहर खान के कायद आसिफ जरदारी रहे। साबिक चेयरमैन PTI ने कुर्सी जरदारी साहब के हीरे को दे दी। अपनी गैर हाजिरी में अपनी पुरानी साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। सारी उम्र धोखे देने वाले के लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। PTI के रहनुमाओं और वर्कर्स के लिए शर्म और हया का मकाम है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इल्ज़ाम लगाने वाली PTI के पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करने वालों की अपनी जमात में जमहूरियत नहीं। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हर सियासी जमात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। तमाम सियासी जमातें अपनी सरगर्मियाँ कर रही हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। पुरअमन सियासी इज्तिमा में शिरकत पर क्यों पाबंदी है? PTI के कन्वेंशन पर बेजा पर्चे काटना समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन मकामी इंतजामिया का नोटिस ले। MKM का कराची में 21 जनवरी को जलसे का ऐलान। खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत जनरल वर्कर्स इजलास। राब्ता कमेटी ने आम इंतखाबात के लिए कमेटी के नामों का ऐलान किया। मोटरवेज पर धुंध का रात। शदीद धुंध के बायस M4 और M5 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर में डाकुओं ने 10 साला बेटे के सामने बाप को कातिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मांगा मंडी के इलाके में 2 डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को रोका। मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से बाप मौके पर दम तोड़ गया। 10 साला बेटा महफूज रहा। कराची पुलिस के एहलकार डकैती के बाद अगवा की वारदातों में भी मुलव्विस निकले। लाहौर के स्टील टाउन में कार्रवाई। कहा, अगवा बराए तावान में मुलव्विस 2 एहलकारों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार किए। हुकाम के मुताबिक शहरी के अहल खाना से रिहाई के एवज 29 लाख रुपए तावान वसूल किया। मुलजिमान से अगवा में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई। कराची बल्दिया सईदाबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। जख्मियों में दुल्हे का वालिद भी शामिल। फायरिंग के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार। रवा साल शहर में हवाई फायरिंग से अब तक 10 अफराद जाम हक और 50 से ज्यादा जख्मी हो चुके। सरगोदा में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाम हक, 5 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। चिल्लास में बस पर दहशतगर्दों के हमले में जाम बहक होने वाले 9 अफराद आबाई इलाके में सपुर्द खाक। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस पर चिल्लास में दहशतगर्दों ने फायरिंग की। बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। 9 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मी अफराद को 3 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान भारत को हराकर अक़वाम मुत्तहिदा यूनेस्को का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान को 38 ममालिक ने वोट दिया, भारत को 18 वोट मिले। इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दरीना हिमायत और तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीक़ों पर इत्तेफाक हो गया। खलीज ताउन काउंसिल से आज़ाद तिजारती मुआहिदे की तौसीक की राह हमवार हो गई। आज़ाद तिजारत का मुआहिदा 19 साल से इल्तवा का शिकार था। मंजूरी के बाद गुज़िश्ता 15 बरस में किसी मुल्क से होने वाला पहला मुआहिदा होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इख्तलाफात में शिद्दत को नहीं, नरमी को फ़रोग़ देना है। तासुब हो तो ताकत मिलने पर इंसाफ के बजाय हक तलफी की जाती है। लोगों को शाइस्ता अंदाज के साथ बुलाना चाहिए। कोई फितना खड़ा हो जाए तो खड़ा होना फ़र्ज़ है। साहिबे इक़्तिदार को मुल्क के हर शहरी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमत में आने के बाद हर शख्स का मुझ पर हक़ होगा। परवेज़ खटक का नौशहरा के तमाम 7 सीटें घर में रखने का ऐलान। 1 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला। दामाद इमरान खटक 1 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त से उम्मीदवार, 1-1 सीट से बेटों को इलेक्शन लड़ाने का ऐलान कर दिया। कहा, अकेले तमाम जमातों का मुकाबला करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन। एमएल वली खान ने कहा कि सियासतदान कुर्सी के लिए अपना नजरिया बदल रहे हैं। परवेज़ खटक ने कुर्सी के लिए तमाम जमातें देखी, मज़े लेने के बाद दूसरी पार्टी बना ली। आइन के रास्ते पर हमारी जदोजहद जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ANP की इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमतें बदलती हैं लेकिन करप्शन, बेइंसाफी और जुल्म उसी तरह है। सियासी जमातों के नाम झंडे बदले लेकिन अवाम के मसाइल वैसे ही हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों से एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया। आइंदा इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान नहीं होगा। नौजवान इस निज़ाम से छुटकारे के लिए जद्दोजहद करें। डॉक्टर फौजिया सदीकी की अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी से मुलाकात। कहा कि आफिया की हालत देखकर बहुत दुखी हूँ, उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब है। मुसलमान अमरीकी वोटर्स का सदारती इलेक्शन में जो बाइडन के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान। गजा में जंगबंदी के क़याम की मुखालफत पर अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। रियासत मिशिगन, मिनीसोटा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन समेत 7 रियासतों के मुस्लिम रहनुमा शामिल। कहा, 2024 के इलेक्शन में बाइडन की मुखालफत करेंगे। गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी करके बेगुनाह अफराद को मौत से बचाया जाए। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को जख्मी कर दिया। पुराना गोली मार में डकैती मजामत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। साहिवाल की तहसील चीचावतनी में 50 लाख रुपए की डकैती। 3 मुलजिमान सब्जी मंडी में दुकान से रकम लूट कर फरार हो गए। CCTV सामने आ गई है। 2 डाकू पैदल, 1 मोटरसाइकिल पर आया। दुकान मालिक पर तशद्दुद भी किया गया। हैदराबाद में नौजवानों की हवाई फायरिंग लतीफाबाद और डिफेंस के इलाके में की गई। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 रोज कबल भी बल्दिया के इलाके में अंधी गोली लगने से एक शहरी जख्मी हो गया था। बनू में फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। मीरा खेल के इलाके में 2 ग्रुप्स में फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक हो गए।